बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस को सरप्राइज देने में कामयाब हुआ पहले फेज के अंदर। जो यूक्रेन है ये ज़ेलेंस्की है, लेकिन जब दिमित्री मेदोव ने ये कहा कि हम हर सूरत बदला लेंगे तो उस वक्त सवाल ये है कि वो बदला क्या लेंगे। अब उसका इंडिकेटर क्या है? मैं उसका पहला इंडिकेटर आज आपको जो अमेरिका के सिफारत खाने हैं या जो कौंसल उनके ऑफिसेज हैं, बिलखुसूस जो वहाँ पे यूक्रेन के अंदर हैं। आप जानते हैं कि जब अमेरिका किसी मुल्क के किसी खित्ते के हवाले से कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ हालात कैसे हैं। इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो इस हवाले से दुनिया भर में इसको मॉनिटर करके चलते हैं कि वहां सिचुएशन उसको कैसे रेट कर रहा है अमेरिका। आज पहली खबर यह है कि जो अमेरिका की कीव के अंदर एम्बेसी है, उस एम्बेसी को लेकर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस हवाले से बाकायदा एक बयान जारी किया है, या इस सिलसिले में अपने जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन हैं, उनको बाकायदा ये कहा है, लिखा कि यूक्रेन के हवाले से रशियाज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स अगेंस्ट यूक्रेन इन रीसेंट वीक्स एंड देयर इज करंटली अ कंटिन्यू रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट, वो आगे मजीद के उसमें एस्केलेशन का खतरा मौजूद है। ये सूरत हाल है पहली, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें लगता है कि चीज आई। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ज़ेलेंस्की हैं, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं यरमैक, वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। कल उन्होंने मुलाकातें की और आज हम सबको इत्तला थी कि इस बारे में इल्म था कि उन्होंने मिलना है मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो आज उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन वो जो मुलाकात की तस्वीर आई है वो यूं लग रहा है जैसे रूबियो को बहुत दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे, या बड़ी जल्दबाजी के अंदर उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मुलाकात की है, उससे ज्यादा उन्होंने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन इससे जो क्रूशल डेवलपमेंट है वो ये है कि किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि आज अचानक से जो ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है, ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर उन्होंने कोई आप यूं कहिए कि आज लिखा, और उसमें क्या लिखा, उसमें लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा कि आई जस्ट फिनिश्ड स्पीकिंग बाय टेलीफोन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। द कॉल लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 15 minutes, यानी ये एक तवील कॉल थी। आप इसको ये कहें कि कम से कम 2 घंटे की कॉल है, 1 घंटा और 15 मिनट की। तो अब ये 1 घंटा और 15 मिनट का मतलब यह है कि 75 मिनट की, मैंने 2 घंटे कह दिया। अब उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट लाइन होना तो ये चाहिए था कि अमेरिकी सदर लिखते कि उन्होंने क्या कहा है, या लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने ये बताया है कि रशिया क्या करने जा रहा है। और आमतौर पे ऐसा होता है दुनिया जहान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल हो या किसी और मुल्क के अंदर, आमतौर पे आप इंपॉर्टेंट खबर ये होती है कि क्या अमेरिका को एतमाद में लिया गया, क्या उनको कन्वे किया गया। जैसा कि यूक्रेन ये कहता है कि उन्होंने ये जो अभी स्पाइडर वेब नामी ऑपरेशन किया उन्होंने किसी को नहीं बताया। उसके बाद जो अमेरिका की अभी हालिया उनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी सदर अवेयर थे, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि ही वाज नॉट, यानी वो उस बारे में मालूमात नहीं रखते थे। अब इसमें जो सदर ट्रंप ने लाइन लिखी है वो एक बात है कि पुतिन और रूस तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका को आगाह कर दिया गया है। और क्या लिखा उसमें? उन्होंने लिखा जी इट वॉज गुड कन्वर्सेशन बट नॉट अ कन्वर्सेशन दैट विल लीड टू इमीडिएट पीस। उनका एक अच्छी गुफ्तगू थी, लेकिन इससे कोई अमन पैदा होने वाली सूरत हाल नहीं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पुतिन डिड से, या प्रेसिडेंट पुतिन डिड से एंड वेरी स्ट्रांगली दैट ही विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रीसेंट अटैक्स ऑन द एयरफील्ड्स। यानी उनके मुताबिक बड़े उस अज़्म के साथ, या स्ट्रांगली, अब आप अंग्रेजी का इंप्रेशन है उसको देख लीजिए, कि वो कह रहे हैं कि जो अभी उनके हवाले से उनकी एयरफील्ड्स के ऊपर या एयर बेसिस के ऊपर जो अटैक हुआ है उसका उन्होंने जवाब देना है। और अब क्यों जवाब देना है? आज भी जो ज़ेलेंस्की हैं, अगर वो ये कह रहे हों कि जी हमने हाफ ऑफ 41 प्लेन्स डैमेज इन अटैक ऑन रशिया कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी उनके मुताबिक हमने कोई 20 के करीब जो अटैक 41 को हमने निशाना बनाया और 20 वो है जो इवन रिपेयर नहीं हो सकते। उनका कि अटैक ऑन रशियन एयरक्राफ्ट वुड नॉट हैव टेकन प्लेस इफ रशिया एग्रीड टू सीज फायर बिफोर, यानी उनके मुताबिक ये हमला ना होता अगर जो पुतिन है, जो रशिया है, वो सीज फायर के ऊपर एग्री हो जाता। और उसके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मिसाल के तौर के ऊपर जो स्काई न्यूज ने लिखा कि ज़ेलेंस्की कॉल्स फॉर सीज फायर बिफोर एनी मीटिंग विद पुतिन। अब जो क्रेमलिन है, जो रशिया का प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं भाई नियर फ्यूचर में
कहीं इम्कान मौजूद नहीं है कि पुतिन की ज़ेलेंस्की की कोई मुलाकात हो सके। और इवन वो तो पुतिन के बारे में भी कह रहे थे, लेकिन पुतिन से उन्होंने आज ट्रंप के बारे में बात कह रहे थे, ट्रंप से उन्होंने बात कर ली है। लेकिन अब जब ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि कोई ऐसी मीटिंग होने से पहले सीज फायर होना चाहिए, और उसके साथ एक और बात जो वो कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जनाब कि जो रशियन मेमोरेंडम है वो अभी जो इस्तांबुल के अंदर जो टॉक्स हुई हैं, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो मेमोरेंडम नहीं है, बल्कि वो एक अल्टीमेटम है, जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि जो यूक्रेन के एलाइज हैं जिसमें यूरोप शामिल है वो उसको सीरियस नहीं ले रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है कि अब बड़ा वाज़ेह है कि रशिया जवाब देने जा रहा है। वो जवाब कैसा देगा, कहां पे देगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो जिसको कह रहे थे प्री रिक्विजिट्स वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो आगाह कर रहे हैं अमेरिका को, जिसमें वो सारी चीजें। और इवन जो सरगेई लारोफ उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब हमारी एयरबेसिस के ऊपर अटैक हुआ है, जिस कदर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा सकता था, जिस तहम्मुल का मुजाहरा हम कर सकते थे, हमने वो कर लिया है। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। और जाहिर है जब आप इस चीज की तरफ जाएं और इसको ज़ेलेंस्की एक वो सेलिब्रेशन के तौर पे लेके जा रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जो काम है वो कर लिया, तो लगता यह है कि अब उस हवाले से दूसरी तरफ चीजें जरा और एंगल में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसमें 2-3 डेवलपमेंट्स आपके सामने और भी हैं। एक तो जो जर्मनी है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, चूंकि कल आप जानते हैं कि जो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कल मिलना है, और कल की भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो एयर डिफेंस को जो है वो 5 गुना बढ़ा दें, और फिर हेग के अंदर उनकी समिट होनी है। उससे पहले आज जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि यूएस सेट टू डिनाई एयर कवर टू यूरोप फोर्स इन पोस्ट वॉर यूक्रेन, यानी उनके मुताबिक जो अमेरिका है वो यूरोप को अब किसी किस्म का एयर कवर देने के लिए तैयार नहीं है। और जब यूरोप को यह भी अंदाजा हो कि अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा, और अमेरिका इवन ये बता रहा हो, दुनिया को खुद बता रहा हो कि भाई हमें पुतिन या रशिया ये कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करने जा रहे हैं, हम जवाब देने जा रहे हैं, तो फिर जर्मनी क्या करेगा या बाकी ममालिक क्या करेंगे? तो इस हवाले से उन्होंने लिखा द फर्स्ट यूक्रेनियन लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स विद द सपोर्ट ऑफ बलन कैन बी डिप्लॉयड इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन इन जस्ट फ्यू वीक्स। यानी अब जब अमेरिका इनकार कर रहा है तो यूरोप अपनी तरफ से रिएक्ट ये कर रहा है, वो ये बता रहे हैं जी हम एक लॉन्ग रेंज जो वेपन सिस्टम है वो जर्मनी की हेल्प के साथ यूक्रेन के अंदर लगाएंगे। अब इन सारी चीजों को आप देखेंगे, जो बाल्टिक रीजन के अंदर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसको वो कह रहे हैं कि हम इसको असेस यूं कर रहे हैं कि आप एक पोटेंशियल वॉर की चीज तरफ जा रहे हैं। जब इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर जाहिर है कि वो क्या करेंगे। और मैं आपको एक बात जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि ये इस वॉर को इस तरह से ना लिया जाए कि ये कोई सिर्फ और सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन है। नो, चूंकि अब इसमें प्रॉब्लम यूरोप के लिए या ज़ेलेंस्की के लिए आ गई है कि बाइडेन नहीं है। बाइडेन के होते हुए उनके लिए एक सपोर्ट थी, लेकिन ट्रंप बिल्कुल उसको और तरह से बिहेव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिलिट्री की एड के लिए एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना था आज से 3 साल पहले, ये पहला मौका होगा पिछले 3 सालों में जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अमेरिका उसमें नहीं जाएगा, अमेरिका उस मीटिंग में नहीं बैठेगा। तो जब वो नहीं बैठेगा तो आपको ये भी पता है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको आज दिन में भी ये बताया था कि जो एल्यूमिनियम और स्टील की टैरिफ है उसको ट्रंप ने डबल कर दिया। अगर पहले 25% था वो 50% कर दिया। उसका नुकसान यूक्रेन को ये हुआ कि एग्रीकल्चर के बाद अगर नंबर 2 उसकी कोई एक्सपोर्ट है तो वो स्टील है। अगर आप उसके ऊपर भी लगा रहे हैं तो वो पैसे भी कमा नहीं पा रहा। अच्छा, एक खबर और है, और वो इनका जो खासकर HUR है, जो इनका इंटेलिजेंस है, वो बता रहा है मुख्तलिफ अपने जराए को कि जो यूक्रेनी इंटेलिजेंस है HUR, उन्होंने कुछ जो रशिया का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है टेपलेव जिसका नाम है, उनके सेंसिटिव डाटा तक उन्होंने एक्सेस हासिल किया। और उनके मुताबिक इस हालिया जंग के अंदर जो बमबार तैयारे ये तैयार कर रहे थे तो ये बेसिकली यहां से तैयार हो रहे थे, तो उन्हें डाटा तक एक्सेस मिली है। ज़ाहिर है ये साइबर वॉर भी है ना, अब नई चीजें आ गई, जो वॉरफेयर है वो टोटली चेंज हो गया है। तो वो अगर आपने डाटा तक एक्सेस हासिल की है तो ऐसा तो नहीं है कि इस जंग में कोई यूक्रेन एकतरफा तौर पर है। उसके फेज है, जैसे एक फेज के अंदर यूक्रेन ने एक सरप्राइज किया है, अब उसको पुतिन या रशिया कैसे सरप्राइज करेगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।